माफिया फैसले नहीं कर रहे, लेकिन दूसरे दिन लखनऊ में तमंचा सटाकर एक व्यापारी से पैसा लूट लिया गया। बताया जा रहा है कि अभी तक उस क्षेत्र के जो व्यापारी हैं वो दहशत में। कुछ सरकार के लोग जब सभा में जाते हैं तो आईना देख करके जाते हैं, तभी उन्हें याद आ जाता है ये हर डिस्ट्रिक्ट में माफिया है। सच्चाई तो ये है कि भाजपा से बड़ा कोई माफिया नहीं हो सकता। भाजपा के लोग माफियाओं की तरह काम कर रहे हैं, और अगर ये माफिया और कारोबार को लेकर के इस तरह की बातें हैं तो पूरे प्रदेश की हम लोग समय समय पर सूची मांगे हैं कि कम से कम सरकार अब 9 साल बाद उत्तर प्रदेश के टॉप 20 माफियाओं की सूची जारी करे। अभी तक सरकार ने टॉप 20 माफियाओं की लिस्ट जारी नहीं की है, नाम जारी नहीं हुए अभी तक। अगर नाम जारी हो जाए, सरकार कब करेगी नाम जारी? जो दूसरों पे आरोप लगाते हैं वो आईना देखना बंद कर दें। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि स्टेट में माफिया कौन है, और अगर इस प्रदेश के माफियाओं की सूची नहीं आ पा रही है तो कम से कम डिस्ट्रिक्ट वाइज ही माफियाओं की सूची आ जाए कि टॉप 10 माफिया डिस्ट्रिक्ट के ये हैं। न जाने कितने कारवार डीजीपी आए बने चले गए, कुछ लोग न जाने कैसी कैसे ताव देते थे, वो भी चले गए, लेकिन अभी तक टॉप 10 माफियाओं की सूची जारी नहीं हो पाई सरकार में। कम से कम प्रदेश की जारी करें, डिस्ट्रिक्ट की, हर डिस्ट्रिक्ट की जारी करें माफियाओं की सूची कि बनारस के टॉप 10 माफिया कौन है, चंदौली के टॉप 10 माफिया कौन है, मिर्जापुर के टॉप 10 माफिया कौन है, गोरखपुर के टॉप 10 माफियाओं में किस किस का नाम आता था, अब वो नाम नहीं आएगा। कुशीनगर में टॉप 10 माफिया कौन है, आपके लखनऊ के टॉप 10 माफिया कौन है, और टॉप 10 माफिया आपके कानपुर के कौन हैं, टॉप 10 माफिया कन्नौज के कौन हैं, टॉप 10 माफिया फरीदाबाद के कौन हैं। चलो वहां के ना बताओ, कम से कम इटावा और मैनपुरी के बता दो कि टॉप 10 माफिया इटावा के कौन हैं और टॉप 10 माफिया मैनपुरी के कौन हैं। हमें उम्मीद है कि सरकार टॉप 10 माफियाओं के साथ साथ गोरखपुर का न करें जारी, बनारस का हो सकता कुछ और लगा वो न जारी करें, वहां की टॉप 10 माफिया की सूची, भदोही की न जारी करें, चंदौली की न जारी करें, कम से कम इटावा की तो जारी कर दें। हम अपने जिले की मांग रहे हैं, इसमें क्या गलत मांग रहे हैं बताओ। और अगर मुख्यमंत्री नहीं जारी कर पा रहे हैं तो हमारे पत्रकार सारी आप जारी कर दो। मुझे लगता है अगर आपने जारी कर दिया तो इनकाउंटर की सूची में आपका भी नाम आ जाएगा। मैं भी ढूंढ रहा हूं, इसीलिए मैंने कहा आईना देख करके ना जाए, वो भाषण नहीं देना चाहिए, आईना देख करके, नहीं फिर माफिया दिखेंगे। कहाँ पे नहीं हुआ? अरे गोल्फ सिटी में। है अच्छा, पता है किस अखबार में है? क्या कपड़ा पहने थे बताया था? तो कुछ नहीं होगा उसका, कोई नहीं पकड़ेगा। नहीं, झंडा भी होगा। अब सोच लीजिए, एक
पत्रकार को अगर न्याय नहीं मिल रहा है और वो भी एक महिला पत्रकार को न्याय नहीं मिल रहा, तो आप कल्पना कर दो क्या लॉ एंड ऑर्डर है यहाँ। हैं? हाँ नहीं, पत्रकार है, हमारे लिए तो पत्रकार है, कोई भी हो पत्रकार। और सबसे बड़ी बात ये आदि आबादी की है पत्रकार, महिलाएं। अब बताओ इनको भी न्याय नहीं मिल रहा। हमें उम्मीद है कि सरकार तक ये बात पहुंचेगी इनकी, हमारे माध्यम से सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे जो ये भगवा कपड़ा पहन करके माफियागिरी कर रहे हैं। इसमें पक्का बीजेपी के लोग कर रहे होंगे। और ये जो डबल इंजन का जो झगड़ा है वो बोरियों में भी दिखाई दे रहा है। ये जो डबल इंजन का झगड़ा है ये कम से कम एक गुट ने प्रधानमंत्री जी को बदनाम करने के लिए उन्हीं ने बोरी बनवाई है। मैं भी ढूंढ रहा हूं उसे। हालांकि सबसे बड़ी कार्रवाई तो मध्य प्रदेश में भी होनी चाहिए। वो मुख्यमंत्री पता नहीं क्या कह रहे थे, क्या कह रहे थे, अब बताओ। उन पे कोई कार्रवाई नहीं। किसके लिए ठहरा कह रहे थे वो? नहीं, किसको कह रहे थे वो? नहीं, उसको नहीं कह रहे होंगे ठहराए। नहीं, उसको नहीं कह रहे हैं। क्या संतोष सिंह तुम तो कह सकते हो, हम लोग नहीं कह सकते। सिंह कह सकते हैं, हम नहीं कह सकते। तुम्हारा झगड़ा पुराना है। सच कहा उन्होंने बहुत सच कहा। उनसे अच्छा कोई भी नहीं, वो सच बोलते हैं वो। कौन कौन मंत्री थे उसमें? तुम अगर अब लोहिया चले जाओ तो डॉक्टर तुम्हें गलत इंजेक्शन लगा देगा। तुम हमारे डिप्टी सीएम के खिलाफ सवाल पूछ रहे हो? ऐसा डोज देंगे वो तुम्हें। अच्छा क्या हालत है बताओ अस्पतालों की। इसीलिए मैंने कहा हर इंजन ईंधन की तलाश में है। ये जितने इंजन दिखाई दे रहे हैं आपको सब ईंधन मतलब समझ गए होगे, डीजल पेट्रोल की जरूरत होने। हाँ क्या है ये असली पीढ़ी है। उन्हें फुल फॉर्म पता है? देखिए ऐसा है, असली पीडीए कौन है ये जनता तय करेगी। पीडीए समाजवादियों ने बनाया है, इसलिए घबराए हुए पीडीए से वो लोग। हम दूर रखना चाहते इसलिए कुछ कुछ बातें कह देते यहाँ से, जैसे हमारे पास ना आ पाए, हमारे लोग ना ले आए उन्हें हमारे पास। हम इसीलिए जानबूझ के कुछ कहते हैं, ऐसा कह दो कि वो कुछ कहते रहे हमारे खिलाफ, जो लाने वाले लोग हैं वो ला ना पाए उन्हें। बात समझे? क्या चीज? देखिए ये सरकार हार्टलेस सरकार है। अब इस बहन का एफआईआर नहीं दर्ज हो रही है, बैठी बहन तुम्हारे सामने, इसका एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। ये कितनी उत्तर प्रदेश में घटनाएं हम आपको बताएं। ये हार्टलेस सरकार है। और जब हम और आप लोग विकास की बात कर रहे हैं, दुनिया में जाने कौन से आंकड़े पेश कर देते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। बताओ पूरा कारोबार हम चीन को दे दे रहे हैं। ये लोग स्वदेशी का नारा दे रहे हैं। अभी तक तो इंजन टकरा रहे थे, डब्बे टकरा रहे थे, अब पता लग रहा है पटरियां भी गड़बड़ा गई हैं। पटरियां जिसपे ये पूरी विचारधारा चल रही है, वो भी बताइए। स्वदेशी जब पूरा हमारा बाजार चला गया किसी के हाथ में, कारोबार चला गया पूरा हमारा, और आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार मान नहीं रही, चीनी की तरफ देख रही है। अभी भी जो देश हमारी
जमीन कब्जा कर रहा हो, जो देश हमारे सब कुछ छीन ले रहा हो। तो इसीलिए मैंने कहा कि अभी तक तो इंजन डब्बे टकरा रहे थे, अब पटरियां भी गड़बड़ा गई हैं। सर परिवार आपसे मिला है, वो मुझे फतेहपुर से, वो 4 साल पहले स्नेहा कुशवाहा नाम की लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ, उसे जला करके कुएं में फेंक दिया गया था। 4 नामजद थे, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। 4 साल बाद आज प्रशासन पूरी तरह से उनसे दबाव डाल रहा है, कह रहा तुम समझौता करो नहीं तो तुम्हें जेल में डाल। आज वो परिवार फतेहपुर का मुझे मिला, जिनके परिवार की बेटी के साथ ऐसा हादसा हुआ, घटना हुई, वो मार दी गई, और इतने वर्ष होने के बाद भी पुलिस कोई भी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। पीड़ित तो भूल ही जाओ, जिन पे आरोप है उनके साथ खड़ी हुई है पुलिस। सोचिए आप, ये है लॉ एंड ऑर्डर यूपी का, ये लॉ एंड ऑर्डर है, बताइए। किस घटना में? ये अवैध खनन तो बहुत चल रहा है। देखिए, इनके विधायक ट्रेन में यात्रियों को पीट रहे हैं, इनका एमएलसी लेन देन में कूटा जा रहा है, ये लोग सीसीटीवी पे पकड़े जा रहे हैं, कैमरों पे पकड़े जा रहे हैं, वो नाइट विजन कैमरे की वजह से पकड़े गए। पूरा का पूरा क्या व्यवस्था है बताओ? जो हाईवे बना रहे हैं उस हाईवे पे एक्सीडेंट हो जा रहा है इन्हीं के विधायक का। मंत्री लोग आखिरी वक्त पर जाने क्या क्या कर रहे हैं। कई मंत्री शिकायत करने के अधिकारी हमारी नहीं सुन रहे, और अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग किसी और कारण हो रही है, और रात भर पैसे गिने जा रहे हैं, रात भर। आप पता कर लीजिए विभागों के बारे में, पीडब्ल्यूडी का विभाग पता कर लीजिए आप, बिजली विभाग बिका जा रहा है। आप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे देख लो आप क्या हालत है, नाले सफाई की हालत क्या है, बिजली का देखिए कितनी महंगी हो गई, कहीं प्रोडक्शन नहीं, कुछ नहीं। अगर पेड़ लग रहे हैं, 200 करोड़ से ऊपर पेड़ लग गए हैं। मुझे तो ये नहीं हो रहा, घास को तो नहीं गिन लेते हैं, झाड़ वाड़ को गिन लेते हैं, हो गए 200 करोड़। सोचिए आप, 200 करोड़ पेड़ लगे यूपी में। और एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।